दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। राजनीति वह है कि यहां व्यक्ति का समय बदलते देर नहीं लगती। विधायक बने और 15 महीने विधायकी करने के बाद इस्तीफा दे दिया। यह भी कहा जाता है कि जब धैर्य और संयम रखा जाता है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी मिलता है, और आज उस प्रतिफल को पाया है पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने। कल जसवंत जाटव जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर आए तो उत्तर प्रदेश की सीमा से और गृह नगर तक जो जुलूस, जो जनसैलाब उनके स्वागत में उमड़ा है, उसने एक इतिहास बना दिया है। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव जी, हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जसवंत जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जनपहल न्यूज की तरफ से। आपको भी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आप बने हैं जी। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी और क्या करेंगे जिला अध्यक्ष के दायित्व को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपकी जनपहल न्यूज के माध्यम से आपके श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से अपने नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मेरे प्रदेश का नेतृत्व सभी को हृदय से आभार कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर इतने बड़े पद के लिए विश्वास जताया। उसके लिए मैं सभी अपने वरिष्ठ नेतृत्व का, पार्टी के नेतृत्व का, संगठन के नेतृत्व आभार व्यक्त करता हूं। अब आपका प्रश्न है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। संगठन के पद पर रहकर जिला अध्यक्ष की केवल एक प्राथमिकता होती है, पार्टी की विचारधारा को और हमारी सरकार की नीतियों को पार्टी में नीचे पोलिंग स्तर के कार्यकर्ता तक वो बात पहुंचानी मेरा काम है। और पार्टी की विचारधारा से जुड़कर सरकार की नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएं और उस पार्टी कार्यकर्ता और सरकार की नीतियों का एक गठजोड़ बना करके हम अच्छा काम, बेहतर काम कर पाए, वो एक मैं समझता हूं शायद संगठन के पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, और मैं इसको करूंगा ये होगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, संगठन में चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कह लें, चुनौतीपूर्ण रास्ता कह लें, क्योंकि संगठन में भी सब लोगों को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। आप जिला अध्यक्ष बने, निश्चित तौर पर जब आप अपनी टीम नीचे बनाएंगे और तो कहीं ना कहीं उसमें भी संतुलन बना के रखने वाली बात होगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और इसमें पार्टी जो निर्णय लेती है वो कार्यकर्ता को मान्य होता है। रही बात समायोजन करने की कार्यकर्ताओं को पार्टी में, तो हर कार्यकर्ता हमारा प्रत्येक पद के लिए योग्यता रखता है। और मैं आपको बता दूं, आपने गणना कभी करी हो, एक विधानसभा में पार्टी ने उस प्रकार का जो हमारा संगठन में जो प्रारूप तैयार किया है, एक विधानसभा में 17,000 पद हमारे पार्टी संगठन नेतृत्व ने सृजित किए, और उन 17,000 पदों पर आप बताइए हमारे पास जितने कार्यकर्ता हैं उससे कहीं अधिक हमारे पास पद है। इसलिए ये तो दिक्कत हमारी आने वाली नहीं है। हम सभी कार्यकर्ताओं को उनकी यथायोग्य जिम्मेदारी देंगे। करेला का ये दूसरा अवसर है कि करेला ने जब भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष दिया है, पहले रणवीर सिंह जी यहाँ से जिला अध्यक्ष रहे और अब आप। तिवारी जी, इसके लिए मैं फिर पार्टी का और नेतृत्व का आभार करता हूं कि करेला के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और दूसरी बार अवसर नहीं है, तीसरी बार है। सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे स्वर्गीय पूर्व विधायक भगवत सिंह यादव यहाँ से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद माननीय रणवीर सिंह जी, और तीसरा मौका इस भारतीय जनता पार्टी के आपके एक मित्र को मिला है, तो हम तीसरी बार ये मौका करेला को मिला है। करेला के लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और मैं करेला की जनता से मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी मैं उनको आह्वान कर रहा हूं कि अब करेला की एक एक जनजन की जरूरत है, जनजन की आवश्यकता है, और हमें अपनी जो अपेक्षा संगठन ने की है, अपेक्षा हमारे नेतृत्व ने हमसे की है, उन अपेक्षाओं पर करेला के एक एक कार्यकर्ता को खरा उतरने की आवश्यकता है। कल जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, लोगों ने देखा कि सड़कें जाम थी, 20 से 25 हिटेची पुष्प वर्षा के लिए आपके ऊपर लगी हुई थी। टोल प्लाजा का बैरियर है, वहां से और करेला तक का जो काफिला आपने देखा है, मैं नहीं मानता कि शायद पहले कभी इतना बड़ा स्वागत, इतना बड़ा सत्कार किसी और नेता का हुआ हो।
ये जनता का जो आपके प्रति प्रेम है, ये कल निश्चित रूप से आपका मन भी बड़ा प्रफुल्लित हुआ होगा देख के। यस, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रेम, करेरा क्षेत्र की जनता का स्नेह जो उन्होंने कल दिया है, इसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी हूँ। मैं ये ऋण उनका कभी चुका नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हर संभव हर तकलीफ में उनके साथ खड़ा हो पाऊं और उनकी समस्या का निदान मैं अपने द्वारा, अपने नेतृत्व के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा करा पाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। कल जो देखने को मिल रहा था वो अभूतपूर्व, वाकई में अभूतपूर्व था। मैं बहुत ही दिल से प्रफुल्लित हूँ और मुझे शायद ऐसा लगता है कि मेरी और ज्यादा जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जब आप जिला अध्यक्ष बने थे, चूंकि उस दिन आप यहाँ नहीं थे, रात को घर पे जश्न हुआ, पुलिस सहायता केंद्र पे भी जश्न मना था, और उस वक्त आपके जो समर्थक थे उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम तो बिल्कुल कोमा में आ गए थे विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन अब फिर से एक नई लहर दौड़ी है। तो क्या मानते हैं, कार्यकर्ताओं की ऐसी स्थिति थी? देखिए तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है और वाकई में आप मेरे समर्थक इनको कह रहे हैं, मेरे समर्थक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और खास करके श्रीमंत सिंधिया जी के समर्थक हैं, क्योंकि मैं श्रीमंत सिंधिया जी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, तो उत्साह है, जो उल्लास है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। कार्यकर्ताओं में भी इसलिए है, आप जी देखिए, ये निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है कि एक ऐसी कैटेगरी के व्यक्ति को, ऐसी कैटेगरी में भी जाटव समाज के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष का सम्मान देकर के जो काम अगर किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है। इसके लिए मैं पुनः अपनी पार्टी का, पार्टी पदाधिकारियों का, संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। सिंधिया जी, निश्चित रूप से सिंधिया जी के लिए आपने जो त्याग किया है और उसका ये प्रतिफल ही माना जाए कि आज आपको इस मुकाम पर पहुंचाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन बनी है, फिर वो गाइडलाइन को भी दरकिनार किया गया। जैसे कि कल आपका जो सम्मान समारोह था, उसमें कहा भी था कि सिंधिया जी अंगद की पैर की तरह अड़ गए। तो निश्चित ही जब अपन किसी लिए कुछ करते हैं तो अपने भी कोई कुछ ना कुछ करता है, और एक बड़ा ओहदा आपको मिला है महाराज सिंधिया के वजह से ही आपको ये मिला है। हालांकि इसमें भूमिका पार्टी को और नेताओं की हो सकती है, चाहे वो बीडी शर्मा हो या और दूसरे भी नेता हो, क्योंकि जब निर्णय होता है तो एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है और बाकी लोग उस पर सहमति जताते हैं। तो निश्चित रूप से सिंधिया जी के प्रति आपकी जो आस्था है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक, जब विधानसभा चुनाव था उस टाइम ये लगा था कि आपका जब टिकट काटा गया तो मन में कहीं ना कहीं शायद ये विचार आया हो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं हम और दूसरा रास्ता देखें, और शायद उस वक्त आप उस रास्ते पर चले गए होते तो आज ये दिन शायद देखने को नहीं मिलता। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन से दामन थामा, मैंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के हाथों द्वारा मेरे को दुपट्टा डाला गया था, श्रीमंत सिंधिया जी का हाथ मेरे कंधे पर था, तो ये तो उसी दिन संकल्प ले लिया था कि यहाँ से कहीं जाने का नहीं, कुछ कोई रास्ता मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने एक ही रास्ता है कि श्रीमंत सिंधिया के कदमों में कदम मिला करके हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ रहकर अपने आप को क्षेत्र में और जिले में और प्रदेश में परिचित कराएंगे, और मैं वही काम करने जा रहा हूँ। ये बात सही है कि संगठन के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी हों, संगठन मंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी हों, हमारे संगठन पर्व 2024 के जो निर्वाचन के अध्यक्ष हैं माननीय हमारे पूर्व सांसद सेजवलकर जी हों, हमारे चाहे जिले के पर्यवेक्षक हों, जिले के निर्वाचन अधिकारी हो, सभी ने मेरी मदद की है। लेकिन सिंधिया जी को इसलिए प्रथम स्थान दिया जा रहा है, सिंधिया जी क्योंकि मेरा नाम रखने वाले ही होते। नाम मेरा संगठन में जिलाध्यक्ष के नाम सुझाने का काम, नाम रखने का काम श्रीमंत महाराज ने किया है, और महाराज के भरोसे, महाराज की गारंटी पर ही शायद संगठन ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर भरोसा दिला रहा हूं श्रीमंत महाराज साहब को और मेरे संगठन के, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व को कि मैं आपकी अपेक्षाओं, जो आपने मुझसे अपेक्षा की है, जो मुझसे आप चाहते हैं, मैं वही करूंगा और आपके अपेक्षाओं खरा उतरने का काम करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, एक चीज देखा कि विरोध होता है और विरोध होना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। जब तक अपन किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं तब तक तो विरोध होना चाहिए, लेकिन जब वो चीज मिल गई उसके बाद गले मिलने चाहिए, विरोध नहीं होने चाहिए। कल देखा जाए तो 3 विधायक आपके उसमें कार्यक्रम में पहुंचे भी हैं, अगवानी करने के लिए बॉर्डर पे पहुंचे हैं। क्या मानते हैं, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे और कार्यक्रम में नहीं है शामिल हुए,
आप क्या मानते हैं कि बाद में सब लोगों को एक होना चाहिए क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है? तिवारी जी, परिवार में कई बहुत सारे लोग होते हैं और कोई फंक्शन में सब ज्यादातर लोग शामिल होते हैं। अगर एक दो शामिल नहीं हो पाते इसको विरोध नहीं कहा जा सकता और मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। आप जी देखिए, मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश के महामंत्री यहाँ पर थे, मेरे तीनों विधायक थे, जिले के पार्टी के महामंत्री यहाँ पर थे, जिले के कार्यालय मंत्री यहाँ पर थे, मेरे तमाम मंडल अध्यक्ष यहाँ पर थे। यहाँ पर विधायक तो थे ही, पूर्व विधायक भी थे, माननीय सुरेश राठखेड़ा जी थे, शकुंतला खटीक जी थी और मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील रघुवंशी थे। मन तमाम लोग थे। अब चूंकि एक दो लोग परिवार में नहीं शामिल हो पाते कोई फंक्शन में तो उसको बुराई नहीं मानते, वो भी किसी कार्य में लगे होंगे। बिल्कुल। तो ये थे जसवंत जाटव जी। जिला अध्यक्ष बनने के बाद आज भी इनके मन में कहीं किसी के प्रति मैल नहीं है। वो मानते हैं कि पूरा परिवार है, सारे लोग आए हैं और जब हमारे यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें भी एक दो लोग ऐसे होते हैं परिवार जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि उनका दिल कितना बड़ा है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी कर। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।